हर हर महादेव। आज दर्शन करेंगे उस पवित्र भूमि की जहां समुद्र की लहरें भी मंत्रों की तरह गूंजती हैं, जहां आस्था है, इतिहास है और है भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ। लेकिन सोमनाथ धाम की यात्रा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि उसके आसपास बिखरे दिव्य स्थलों का एक ऐसा संगम है जिनके दर्शन किए बिना आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। तो चलिए चलते हैं श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और प्रभास क्षेत्र की यात्रा पर। आज हम जानेंगे श्री सोमनाथ धाम तक कैसे पहुंचे, सोमनाथ धाम के उन दर्शन स्थलों के बारे में जहां आपको अवश्य ही जाना चाहिए, सोमनाथ धाम में आप कहां रुक सकते हैं, सोमनाथ धाम में भोजन के लिए उत्तम विकल्प और इस पूरी यात्रा में पर पर्सन का लगभग कितना खर्चा हो सकता है। इस वीडियो में यह भी जानेंगे आप श्री सोमनाथ धाम की यात्रा एक दिन में कैसे पूरी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल गांव की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोमनाथ धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है दीव एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट सोमनाथ धाम से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से टैक्सी और बस दोनों की सुविधा उपलब्ध है। टैक्सी या बस से लगभग 1.5 घंटे में आप सोमनाथ धाम तक पहुंच जाते हैं। अगर आप मेरी तरह ट्रेन से जाना चाहते हैं तो भारत के सभी बड़े शहरों से वेरावल रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाती हैं। हम पहले द्वारका गए थे तो हमने बेट द्वारका के पास बने ओखा रेलवे स्टेशन से सोमनाथ धाम के लिए ओखा सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी थी। यह ट्रेन रोज रात को 8:15 बजे ओखा से चलती है और 8:45 बजे द्वारका रेलवे स्टेशन से होते हुए दूसरे दिन सुबह 5:15 बजे वेरावल रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। इस ट्रेन की टिकट आपको इजीली मिल जाती है। तो इसी ट्रेन से लगभग 9 घंटे की यात्रा करके हम सुबह 5 बजे सोमनाथ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। अगर आप बाय रोड श्री सोमनाथ धाम तक पहुंचना चाहते हैं तो गूगल मैप्स के सहारे अपनी निजी गाड़ी से श्री सोमनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय बस जाना चाहते हैं तो भारत के लगभग हर प्रमुख शहर से सोमनाथ धाम के लिए डायरेक्ट बस चलती है। आप चाहे तो अपने शहर से सोमनाथ धाम तक बस से यात्रा भी कर सकते हैं। अब जानते हैं श्री सोमनाथ धाम में कहाँ रुके। स्टे ऑप्शन की अगर बात करें, सोमनाथ धाम में आपके बजट के हिसाब से स्टे ऑप्शन उपलब्ध हैं। सबसे अच्छा विकल्प है सोमनाथ ट्रस्ट का अतिथि गृह। मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो वहां से रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ रूम हमेशा फुल रहता है, तो बेटर है कि आप एडवांस बुकिंग करके ही जाएं। वैसे यहाँ एसी और नॉन एसी डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। जो एसी की डॉर्मेट्री है उसमें आपको 3 बेड, 4 बेड और 6 बेड का सेपरेट रूम भी मिल जाता है। 200 रुपये पर पर्सन का टैरिफ के हिसाब से आपको बेड मिलता है। तो अगर आप 3 बेड का रूम लेते हैं तो 600 रुपये और 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा जमा करने पड़ते हैं, जो आपको चेकआउट के टाइम रिफंड किया जाता है। 4 बेड के 800 रुपये और 6 बेड के 1200 रुपये चार्जेस होते हैं। और नॉन एसी में 20 लोगों के लिए एक कॉमन हॉल बना होता है, जिसमें 90 रुपये के हिसाब से आपको एक बेड मिलता है। तो आपको 20 लोगों के साथ रहना होता है। डॉर्मेट्री की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती, उसके लिए आपको वहां डायरेक्ट जाके कांटेक्ट करना पड़ता है। श्री सोमनाथ मंदिर के आसपास भी बहुत सारे स्टे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से वहां भी चेक कर सकते हैं। श्री सोमनाथ धाम के दर्शन के सही समय की बात करें तो 12 महीने में किसी भी समय आपको अधिक से अधिक 30 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। केवल त्योहारों पर, श्रावण मास में और महाशिवरात्रि के दिन बहुत भीड़ होती है, तो दर्शन करने में 1 से 2 घंटे या उससे अधिक भी लग सकते हैं। यहाँ पर फ्री काउंटर है जहाँ पे आपको मोबाइल जमा करना होता है, मगर यहाँ पर आप जूते चप्पल मत निकालिएगा। वो लोग जूते चप्पल हटाकर किनारे लगा देते हैं। अंदर जूता घर है, तो यहाँ से आप मोबाइल जमा करके अंदर जा सकते हैं। अंदर निःशुल्क जूता घर है, तो वहाँ पर जूता निकालेंगे, दर्शन करके जैसे ही आएंगे तो वहाँ पर आपको आपके शूज़ वगैरह मिल जाएंगे। प्रभास क्षेत्र यानी श्री सोमनाथ धाम में कुछ प्रमुख दर्शन स्थल हैं जहां आपको अवश्य ही जाना चाहिए। यात्रा का शुभारंभ आप भगवान श्री सोमनाथ के दर्शन करके कर सकते हैं। सोमनाथ अर्थात चंद्रदेव के नाथ, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, जिसकी स्थापना स्वयं श्री चंद्रमा ने की थी। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण भी आए थे, रावण भी, और आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यहाँ तपस्या की थी। अरब सागर के किनारे खड़ा श्री सोमनाथ मंदिर महादेव का वह ज्योतिर्लिंग है
जिसकी महिमा पुराणों, इतिहासों और हर भक्त के हृदय में बसी है। कई बार आक्रमणों के बाद भी यह मंदिर बार बार खड़ा हुआ और हर बार और भी अधिक भव्यता के साथ उभरा। यहीं से शुरुआत होती है आस्था की सच्ची यात्रा। मंदिर का एक एक कोना ऊर्जा, सुंदरता और भव्यता से भरपूर है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बहुत ही भव्य, अलौकिक और ऊर्जा से परिपूर्ण है। श्री सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद बगल में ही पुराना सोमनाथ मंदिर है, जहां आप दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की स्थापना महारानी श्री अहिल्याबाई होलकर जी ने की थी। यहाँ दर्शन करने में थोड़ा समय लग सकता है। यहाँ आप चाहें तो रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। यहाँ के पंडित ही सारी व्यवस्था कर देते हैं। श्री सोमनाथ और श्री पुराने सोमनाथ जी का शिवलिंग दिखने में लगभग एक जैसा ही दिखता है, एकदम भव्य, ऊर्जा से भरपूर और विशाल। अब बात करते हैं श्री सोमनाथ धाम में बाकी के स्थलों का दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑटो रिक्शा। हमने 400 रुपये देकर ऑटो बुक किया था। ऑटो वाले का व्यवहार हमें अच्छा लगा, तो इसी ऑटो में हमने इन सभी स्थानों के दर्शन किए थे। ऑटो रिक्शा से लगभग 2 से 3 घंटे में इन सभी स्थानों के दर्शन पूरे हो जाते हैं। मैंने ऑटो वाले का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप सोमनाथ धाम जा रहे हो तो चाहे तो इस ऑटो वाले को बुक कर सकते हैं। ऑटो वाले ने सबसे पहले हमें श्री भीड़ भंजन महादेव के दर्शन कराए। सोमनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित है भीड़ भंजन महादेव। शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से जीवन के भेद यानी कठिनाइयाँ टूट जाती हैं और भक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। मंदिर छोटा है पर ऊर्जा अपार है और बहुत ही सुंदर है। उसके बाद ऑटो वाला हमें ले गया भालका तीर्थ, श्री सोमनाथ क्षेत्र का एक और सबसे प्रमुख स्थान। यह स्थान श्री कृष्ण लीला की सबसे अंतिम स्थली है। यही वह पवित्र स्थान है जहाँ जरा नाम के शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा था। यह स्थल द्वापर युग के अंत की गवाही देता है। शांत वातावरण, श्री कृष्ण की प्रतिमा और वह पीपल का पेड़ जो द्वापर युग में वहाँ स्थित था, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला की थी, इस मंदिर को अत्यंत दिव्य और अलौकिक बनाता है। भालका तीर्थ के दर्शन करने के बाद ऑटो वाला हमें ले गया बाणगंगा। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहाँ से जरा नाम के शिकारी ने बाण चलाया था, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण में जाकर लगा था। इस समुद्र के घाट पर 3 भव्य शिवलिंग हैं जो मानव निर्मित नहीं है, स्वयंभू हैं। हाई टाइड यानी ज्वार के समय स्वयं समुद्र देव इन तीनों शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। हम दोपहर के समय गए थे तो हमें ऐसा दिव्य दर्शन नहीं हो पाया। बाणगंगा के दर्शन के बाद हम पहुंचे श्री गीता मंदिर। दीवारों पर गीता के 18 अध्याय उकेरे गए हैं और हर श्लोक आपके जीवन का नया दर्शन देता है। इस मंदिर में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को उपदेश दे रहे हों। श्री गीता मंदिर के बगल में ही है बलदेव जी की गुफा, एक शांत और कम प्रसिद्ध स्थान पर बेहद महत्वपूर्ण। कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव यानी बलराम जी ने तपस्या की थी। गुफा का वातावरण शांत और दिव्य है। ऐसी भी मान्यता है कि इसी गुफा में बलराम जी ने शेषनाग अवतार लिया था और यहीं से पाताल लोक के लिए प्रस्थान किया था। पास ही में भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुका है। यहाँ भगवान भोलेनाथ का भी एक मंदिर है और आसपास और छोटे छोटे मंदिर हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हेरन नदी का किनारा है और ये सुंदर सा लॉन यहाँ बना है। आप यहाँ कुछ देर विश्राम कर सकते हैं। श्री गीता मंदिर हेरन नदी के तट पर ही बना हुआ है। श्री गीता मंदिर से कुछ ही दूर पर है श्री सूर्य मंदिर, सूर्य देवता का पवित्र धाम। पुराना है लेकिन अत्यंत ऊर्जा से भरा यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने स्वयं किया था। ये लगभग 5250 साल पुराना है। मंदिर के ठीक बगल में ही है सूर्य कुंड। यह कुंड धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। कुछ भक्त इस कुंड में स्नान करके अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से उत्तम स्वास्थ्य और ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य मंदिर के सामने ही है श्री हिंगलाज माता की गुफा। यह स्थान हिंगलाज माता को समर्पित एक पवित्र गुफा है। भक्तों का मानना है कि यहाँ दर्शन करने से मन की इच्छा पूर्ण होती है और माँ दुर्गा की विशेष कृपा होती है।
यहाँ दर्शन करने में आपको थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि एक बार में केवल 5 से 7 लोग ही गुफा के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। सूर्य मंदिर के ठीक बगल में ही है शारदा पीठ। देवी सरस्वती के इस पवित्र स्थल को ज्ञान और विद्या का प्रतीक माना जाता है। शारदा पीठ का वातावरण छात्र, साधक और अवस्थावान लोगों के लिए विशेष प्रेरणादायक है। इसी स्थान पर एक गुफा है जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ ध्यान करने आए थे। गुफा का शांत और सरल वातावरण ध्यान और साधना के लिए आदर्श है। ठीक शारदा पीठ के ऑपोजिट में यानी सामने त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का मिलन। श्री सोमनाथ यात्रा का हमारा अंतिम लेकिन अत्यंत पवित्र पड़ाव त्रिवेणी संगम। इस स्थान पर हिरण नदी, कपिला नदी और माता सरस्वती नदी, इन तीनों नदियों का संगम होता है और अंत में ये तीनों नदियां जाकर सागर में मिल जाती हैं। सुबह सुबह यहाँ का वातावरण आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है और यहाँ स्नान करना बहुत ही पावन माना जाता है। अब बात करते हैं जलपान की। वैसे तो प्रभास क्षेत्र में हर जगह आपको जलपान की सुविधा उपलब्ध है, मगर हमने पर्सनली जहाँ भोजन किया था और जहाँ का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है और जैन भोजन यानी सात्विक भोजन भी यहाँ मिल जाता है, वो यह स्थान है। आप देख सकते हैं, यहाँ से उतरकर नीचे जाना पड़ता है। इस रेस्टोरेंट में आपको पंजाबी, चाइनीज़, साउथ इंडियन सारे डिशेस मिल जाते हैं और बहुत ही रीजनेबल रेट है। यहाँ पर हमने 2 टाइम का भोजन और 2 टाइम का ब्रेकफास्ट किया था। अब बात करते हैं कि पर पर्सन कितना खर्चा हो सकता है इस पूरी यात्रा में। ट्रेन, फ्लाइट और बस का किराया मैं इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ। हम बात करते हैं रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद के खर्चे की। तो जैसे ही आप वेरावल रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, बाहर से आपको 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से ऑटो रिक्शा शेयरिंग वाली मिल जाती है, जो आपको श्री सोमनाथ मंदिर तक पहुँचा देती है। अगर आप प्राइवेट ऑटो रिक्शा करना चाहते हैं तो हमने 100 रुपये देकर एक ऑटो रिक्शा बुक की थी। आप भी चाहें तो 100 रुपये देकर ऑटो रिक्शा बुक करके श्री सोमनाथ मंदिर या श्री सोमनाथ अतिथि गृह तक जा सकते हैं। प्रभास क्षेत्र में दर्शन स्थलों के दर्शन करने के लिए ऑटो रिक्शा अगर आप बुक करते हैं तो 400 रुपया हमने दिया था, तो 400 रुपये आप उसका पकड़ लीजिए। भोजन आपके अनुसार आप कर सकते हैं। हम 200 रुपया पर पर्सन का पकड़ लेते हैं भोजन के लिए और 100 रुपये पकड़ लेते हैं ब्रेकफास्ट और चाय पानी के लिए। अगर बात करें स्टे की, तो यहाँ पर आप स्टे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। एक दिन में आपके दर्शन हो जाते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं तो भगवान श्री सोमनाथ के दर्शन हार्डली आपको 30 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। फिर आसपास की जगहें आप घूम सकते हैं। उसके बाद ऑटो करके आप बाकी के स्थलों के दर्शन कर सकते हैं, जिसमें 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो आप 3 से 4 बजे तक फ्री हो जाते हैं। और अगर आप चाहें तो दोपहर के बाद भी अगर ये दर्शन करते हैं तो 5 से 6 बजे तक आप फ्री होकर रात को ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो रूम लेकर स्टे करना ऑप्शनल है, आप पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो डॉर्मेट्री लेकर रुक सकते हैं। नॉन एसी डॉर्मेट्री के चार्जेस हैं 90 रुपये पर पर्सन। बाकी रूम आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। तो टोटल खर्चा आप ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 850 रुपये खर्च होंगे पर पर्सन के। आपके पूरे सोमनाथ धाम के दर्शन हो जाएंगे बहुत ही अच्छे से और शाम को आप ट्रेन पकड़ के रिटर्न जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी दिव्य यात्रा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और उसके आसपास के उन पवित्र स्थलों की, जो इतिहास, आस्था और आध्यात्मिकता का अनमोल संगम है। यदि आप भी कभी सोमनाथ धाम जाएं तो इन स्थानों के दर्शन अवश्य करें। आपकी यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी बन जाएगी। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे। तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।